Hello everyone. In previous class, we were discussing on 7th chapter of BST directing, in which we also were discussing on topic leadership, in which we have covered meaning, features, definitions, importance, and also qualities of good leader. In today's topic, we have to discuss on नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप स्टाइल इन द सेंस कि हमारे को लीडरशिप तो मेंटेन करनी है, बस उसका पैटर्न क्या हो सकता है। एक मैं स्ट्रिक्ट वे में जाऊंगा, एक लिबरल वे में जाऊंगा या टोटली लिबरल जाऊंगा, तो मेरी लीडरशिप स्टाइल हो सकती है। तो इस बेसिस पे हम डिस्कस करें तो थ्री टाइप में दे रखा है इसको कि लीडरशिप स्टाइल थ्री पार्ट हो सकता है, जिसमें हम देखेंगे ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन। इन दिस केस यहाँ पर टोटली देखा जाए एक ऑटोनॉमी रहती है, एक पावर रहती है, जहाँ पर जिसको हम बोल सकते हैं सीधे सीधे तानाशाही, कि मैं यहाँ पर कोई लिबरल नहीं होगा, यहाँ पर टोटल स्ट्रिक्टनेस रहने वाली है। बट जब डेमोक्रेटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी लीडर है और फॉलोअर है वो हर थिंग्स पर, हर मैटर पर मिलकर डिसीजन लेंगे, तो वो गया मेरा डेमोक्रेटिक। बट कुछ एक केसेस में मैंने टोटली फ्री कर दिया मेरे फॉलोअर्स को कि आप अपने अकॉर्डिंग वर्क डिसाइड करो, कंप्लीट करो, तो वो गया मैं लेज फेयर। तो ये हमारी स्टाइल हो सकती है कि मेरे को स्ट्रिक्ट रहना है, लिबरल रहना है, टोटल लिबरल रहना है। तो ये मेरा क्या होगा लीडरशिप स्टाइल, जिसके बेसिस मेरे वर्किंग प्रॉपर करानी है। हम गुड लीडर है, बट फिर भी उसका क्या पैटर्न हमारे को क्या रखना चाहिए, वो हमारे केस में कवर होगा लीडरशिप स्टाइल में। थ्योरीज क्या देखेंगे, देयर आर मेनी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर एंड स्टाइल। Research study have revealed certain traits and qualities which a leader might possess. Qualities हमने देख ली, however these are not conclusive since many people may possess this quality but not have leader. बहुत सारे लोगों में qualities होते हुए भी क्या है वो good leader नहीं बन पाते। There are several bases for classification and division. इसीलिए हमने क्या है leadership style को consider करना important है। The most popular classification of leadership style is based on use of अथॉरिटी। ये किस बेस पे है, अथॉरिटी के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे। जहां पावर डेलीगेट होगी वहां उसी बेसिस पर हम स्टाइल कंसिडर करेंगे। डिपेंडिंग ऑन यूज ऑफ अथॉरिटी, उस अथॉरिटी कैसे यूज कर रहे हैं। देयर आर थ्री बेसिस स्टाइल। ऑटोक्रेटिक, जहां पर सीधे सीधे तानाशाही चलेगी, सिंगल डिसीजन मेकर होगा। डेमोक्रेटिक, यहाँ सीधे सीधे बोल सकते हैं मिलीजुली सरकार की डिसीजन मेकर हमारा लीडर भी है, तो बट जो भी फॉलोअर्स है उनको भी कंसिडर करना है, और साथ में टोटली कंसिडर किस पे कर दिया हमने, हमारे फॉलोअर्स का। तो ये थ्री स्टाइल्स को हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन के मीन्स हो सकता है यहाँ पे तानाशाही सीधे सीधे। एंड ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर। यहाँ पर जो भी ऑटोक्रेटिक लीडर है वो केवल ऑर्डर प्रोवाइड करता है, एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू, और क्या एक्सपेक्टेशन करता है सबऑर्डिनेट से कि ओबे दोस ऑर्डर। यहाँ पे वो डिसीजन लेगा और एक्सपेक्ट करेगा उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करे। इफ ए मैनेजर इज फॉलोइंग दिस स्टाइल्स देन कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे। यहाँ पर उनको जो भी हमारे फॉलोअर्स है उनको कोई राइट नहीं है कि क्वेश्चन पुट कर ले, वहां पर जो ऑर्डर हो गया उसको फॉलो अप करना है। विद सबऑर्डिनेट्स ओनली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कमांड गिवन बाय द मैनेजर। जो मैनेजर है उसने जो कमांड दे दी उस अकॉर्डिंग उसको डील करना है। यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है कि आप उसे क्वेश्चन पुट करो या फिर अपनी डिसीजन प्रोवाइड करो। यहाँ पर आपको रूल्स को फॉलो करना है, ऑर्डर को फॉलो करना है। दिस लीडर इज डॉगमेटिक। डॉगमेटिक इन द सेंस यहाँ उसकी मोनोपोली चलने वाली है, जिसे बोल सकते हैं हिंदी कट्टर, कि वो जिसने एक डिसीजन ले गया उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट इज डज नॉट चेंज और विश टू डिकेट, मतलब आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। His following is based on the assumption that reward और punishment both can be given depending upon the result. आपको आपके वर्क के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, किस पे डिपेंड करता है आपके वर्क पे, तो इट मींस आपको वर्क करना ही है। दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी। ये लीडरशिप स्टाइल कहाँ बेस्ट है, कहाँ यूज की जाती है। प्रोडक्टिविटी चाहिए हमारी सिचुएशन लाइक फैक्ट्री वेयर सुपरवाइजर रेस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोडक्शन ऑन टाइम हैज टू एंश्योर लेबर प्रोडक्टिविटी। कुछ एक केसेस के हो सकते हैं कि जो भी हमारा सुपरवाइजर है उसको हमने बाउंड कर दिया कि इस टाइम पीरियड में हमारे प्रोडक्टिविटी या इतना रिजल्ट चाहिए, तो उस केसेस में इस पैटर्न को अडॉप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको टाइमली रिजल्ट चाहिए। अगर वो उनसे
कंसल्ट करने लग गया सबॉर्डिनेट से, देन प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं हो पाएगी। इसलिए इसने सीधे सीधे बोल दिया कि आपको उस टाइम पीरियड में वर्क कंप्लीट करना है, वर्क कंप्लीट करके देना है। तो उस केसेस में इस स्टाइल की हमारे को रिक्वायरमेंट रहने वाली है। क्विक डिसीजन मेकिंग ऑल्सो फैसिलिटेड, यहाँ पे सिंगल वे डिसीजन है, सिंगल वे कम्युनिकेशन है, तो डिसीजन भी कैसा है हमारा क्विक रहने वाला है। बट देर आर वेरिएशन ऑल्सो, दे मे लिसन टू एवरी वंस ओपिनियन, बट जनरली फिर भी हर किसी को सुनना चाहिए। कंसिडर सबॉर्डिनेट्स आइडिया, कुछ ही केसेस में उस पर डिपेंड आइडियाज को कंसिडर कर सकता है। कंसर्न बट डिसीजन विल बी देयर ऑन, अगर उसको लगता है कि उसको सबॉर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, तो वो सब करेगा, बट फिर भी डिसीजन किसका रहेगा, उसका ऑन डिसीजन रहने वाला है। तो ये स्टाइल कहाँ हो गई, जब मेरे को टाइमली कोई वर्क प्रोवाइड करके देना है तो वहां मैं ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेंटेन करके चलूंगा, वो ऑन डिसीजन मेंटेन करके चलूंगा, जहाँ पे सिंगल वे डिसीजन मेरे को सिंगल वे कम्युनिकेशन रहेगा। ये हमारा हो गया, जहां पर सीधे सीधे ऑटोक्रेटिक सिस्टम रहेगा, ठीक है। सेकंड इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। इन दैट केस यहाँ पर हमारे को जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स है उनको पार्टिसिपेंट देना पड़ेगा हमारे मैनेजमेंट में, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। ए डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान एंड मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स के कंसल्टेंसी के साथ वो अपने डिसीजन अप्लाई करने वाला है। He will encourage them, उनको encourage करेगा to participate in decision making, वो decision making में भी आए। This kind of leadership style is more common nowadays, आजकल nowadays अगर present situation की बात करें तो सबसे जो मोस्ट प्रोबेबली चलने वाली जो लीडरशिप स्टाइल है वो डेमोक्रेटिक है। Since leaders also recognize that people perform best if they have set their own objective, उसका रीजन सीधे सीधे क्या है, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स है खुद के आइडियाज के अकॉर्डिंग अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट करे या फिर वर्क सेट करे, तो वो उसके लिए ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। दे आल्सो नीड टू रेस्पेक्ट देयर अदर्स ओपिनियन एंड सपोर्ट सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म। यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो उनके ओपिनियंस को रेस्पेक्ट देगा और सपोर्ट करेगा उनके वर्क को परफॉर्म करने के लिए। देयर ड्यूटीज एंड एक्नॉलेज ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर उनके वर्क को सपोर्ट करेगा, उनकी रेस्पेक्ट करेगा, उनके आइडियाज की जो भी ड्यूटीज है उनको कंप्लीट करने में हेल्प करेगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल इस तरह से अचीव करेंगे। देयर इज मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेस विद इन द ग्रुप, बट फिर भी वो कंट्रोल थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो कंट्रोल करेगा। तो ये दो सिस्टम देखे हमने, जहां पर ऑटोक्रेटिक था, यहाँ पर सिंगल वे डिसीजन रहेगा। सेकंड हम देखा कि पार्टिसिपेटिव, वहां के मैनेजमेंट में सबऑर्डिनेट्स को पार्टिसिपेशन देने वाले। थर्ड इज लेसेस फेयर और फ्री रेन लीडर, यहाँ पे फ्री कर दिया हमने हमारे सबऑर्डिनेट्स को कि ऑन डिसीजन प्रिपेयर किए। सच ए लीडर डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर यूज नहीं करेंगे अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, जब तक बिल्कुल नीड नहीं पड़ती तब तक वो अपने पावर को यूज नहीं करेगा। फ्री हैंड है। द फॉलोअर्स आर गिवन हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, फुली इंडिपेंडेंट है वो, टू फॉर्मुलेट देयर ऑन ऑब्जेक्टिव, यहाँ खुद के ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं एंड वे टू अचीव दैम, उसको अचीव करने के लिए वर्क करना है। द ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर ऑन टास्क रिसॉल्विंग इशू देमसेल्फ, खुद को ही ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने हैं और उसको उसके लिए वर्किंग करना है, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको खुद को ही रिसॉल्व करना है। द मैनेजर इज देयर ओनली टू सपोर्ट, यहाँ पे मैनेजर्स की ड्यूटी है, हमारे जो लीडर्स की ड्यूटी ओनली क्या है कि वो सपोर्ट करेगा एंड सप्लाई देम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जहां इंफॉर्मेशन चाहिए वो सप्लाई करेगा टू कंप्लीट टास्क असाइन। एट द सेम टाइम द सबऑर्डिनेट अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, यहाँ पर सीधे सीधे जो सबऑर्डिनेट्स हैं खुद के ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको खुद सॉल्व आउट करेंगे, बट जो लीडर है मैनेजर्स की ड्यूटी है ओनली उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रॉपर वे में हमारे को वर्किंग करनी है। टोटली डिपेंड किस पे करेंगे हम लोग, हमारे फॉलोअर्स है। तो 3 टाइप्स हमने देखे इसमें, जिसमें तो ऑटोक्रेटिक जहां पर हमारे को वन वे कम्युनिकेशन लेने वाला है, लीडर्स अपने अकॉर्डिंग चलेगा। डेमोक्रेटिक में हम पार्टिसिपेशन देंगे, और यहाँ पे लेजर्स फेयर, यहाँ पे उनको फ्री हैंड हमने रख दिया। इसकी नेक्स्ट आगे फिर देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन लीडर में चूज टू एक्सरसाइज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्टाइल व्हेन रिक्वायर्ड, जहां रिक्वायरमेंट होगी उनका कॉम्बिनेशन भी अडॉप्ट कर सकता है कि मेरे को इन सब का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। कुछ एक केसेस होंगे जहां मेरे को लगता है कि थोड़े बहुत स्ट्रिक्टनेस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा लिबरल लगना चाहिए, तो जैसी सिचुएशन होगी वैसा यूज करेंगे। इवन लेस फेयर लीडर वुड हैव सर्टेन रूल्स,
लेस पर हमने फ्री तो किया है, बट फिर भी कुछ एक रूल्स को उनको फॉलो करना है। While doing work and democratic leader may have to take his own decision in emergency situation। लगता है कि जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है आउट ऑफ हैंड हो चुकी, उस केसेस में लीडर क्या है, अपने खुद के डिसीजन से अडॉप्ट करेगा, ऑन डिसीजन लेगा इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये हमारी इस तरह से हमने जो लीडरशिप स्टाइल मेंटेन की, तो ये हमारे लीडरशिप का टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। जो हमने सुपरविजन देखा, लीडरशिप देखा, मोटिवेशन देखा और क्वालिटीज देखी लीडर की, वो सब कब बट वो कब एक बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस रहेगी, जब हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा। कम्युनिकेशन इन द सेंस जो हमारे आइडियाज फैक्ट्स है वो अदर पर्सन को सेंड करना, उसको उस वे में ही सेंड करना, जिस अंडरस्टैंड करवाना जिस वे में हमने सेंड किया है। अगर हमारे में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, देन हमारी लीडरशिप और मोटिवेशन का रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे में भी मेंटेन होनी चाहिए। जो जिस फैक्ट्स में हम बात करें उस फैक्ट्स में वो प्रॉपर वे उन फैक्ट्स को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करवाना, ये क्वालिटीज हमारे में रहनी चाहिए। देन थोड़ी में आएंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज प्ले की रोल इन द सक्सेस ऑफ मैनेजर। हाउ मच प्रोफेशनल नॉलेज, किसी में कितनी प्रोफेशनल नॉलेज हो या इंटेलिजेंस हो, मैनेजर्स पजेस बिकम इमैटेरियल। कब इमैटेरियल हो जाता है, इफ नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद सबऑर्डिनेट्स, जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते इफेक्टिवली विद हिज सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन देम। अगर क्लियरली सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन नहीं कर पाता, उस केसेस में उसकी प्रोफेशनल नॉलेज और इंटेलिजेंस कहीं वर्किंग नहीं करेगी। डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर मेनली डिपेंड अपॉन द कम्युनिकेशन स्किल। जो डायरेक्टिंग एबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल पे। ये हमारी जो भी फैक्ट्स हम कितनी क्लियरली उसको स्पीक कर पाते हैं और सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग रख पाते हैं। दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग इन कम्युनिकेशन स्किल्स। इसलिए इसी रीजन से जो ऑर्गेनाइजेशन है इम्प्रूव करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज। यहाँ पर मैनेजर के साथ किस पे फोकस करते हैं हम लोग, एम्प्लॉयज पे, जिसे कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होगी तो प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिज विच मीन्स कॉमन, विच कंटिन्यूअली इंप्लाइज कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ, हमारे कम्युनिज से, लैटिन वर्ड, और जिसका मीन है कॉमन। आगे इसका क्लैरिफाई करें तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो भी जिससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके इंटरनली उसको कॉमन अंडरस्टैंडिंग रख दी हमारे फैक्ट्स की, वही हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिफाइंड एज डिफरेंट वे, जनरली इट इज अंडरस्टूड एज ए प्रोसेस ऑफ, अब क्या है ये प्रोसेस है, क्या किस चीज की, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अपने आइडियाज जो भी है, आपके व्यूज, फैक्ट्स या फीलिंग, इनको एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस ही मेरी क्या है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। किसके बीच में होनी चाहिए, जो आपस में डील करने वाले, कम्युनिकेट करने वाले, जिससे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर हो। सम ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय मैनेजर एक्सपर्ट आर प्रेजेंट इन बॉक्स। डेफिनेशन दे रखी जो हम कंसीडर करने वाले हैं। एक क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ अवर डेफिनेशन, अगर ये डेफिनेशंस को कंसीडर करेंगे हम लोग तो हमारे के सामने एक जो वर्ड आ गया, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए फैक्ट्स वगैरह या फिर जो भी आइडियाज वगैरह का एक्सचेंज होगा बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन से, ये मेरा क्या है, कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन मीन हमने देखा कि जो भी पर्सन है उनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे वो अपने फैक्ट्स वगैरह ट्रांसफर करे, ये हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस देखेंगे हम लोग जिसे क्लियरली अंडरस्टैंड हमारे। फर्स्ट आती है हमारी लुइस एलन की, कम्युनिकेशन इज सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। जहां वन पर्सन क्रिएट करना चाहता है अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, या तो टेलिंग रहेगी, साथ में हमें लिसन भी करना है और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। तो इस तरह से ये फैक्ट्स वगैरह की ट्रांसफरिंग होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन माइंड, सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस बेस पर होगी। सामने वाला
हम यहाँ से टेलिंग रखेंगे, वो लिसनिंग रखेंगे और साथ में अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, तो ही हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर मानेंगे हम लोग। सेकंड डेफिनेशन, हेराल्ड कुंटन एंड बीच इंच ब्रिज कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाले फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर, और साथ में जो रिसीवर है उस जो भी मैसेज उसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। ये नहीं है कि हमने ऐसे सेंड किया और उसने रिसीव कर लिया, कम्युनिकेशन कंप्लीट, नो। यहाँ पर रिसीवर के माइंड में वो एज इट इज सेट भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर कंसिडर करेंगे। टॉगर्स कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। यहाँ क्रिएट करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं विथ वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जिससे कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए यहाँ से जो भी हमारा सेंडर है रिसीवर को मैसेज सेंड करेगा और जो रिसीवर है उसको अंडरस्टैंड करेगा कॉमन अंडरस्टैंडिंग को, तो ही हमारा क्या है कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किस प्रोसेस को हमारे को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको एक बार इस चार्ट से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो सेंडर पर्सन होगा जिसको अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, वो पर्सन क्या अब क्या है उसके पास इंफॉर्मेशन, वो होगा हमारा मैसेज। कोई फैक्ट्स हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई आइडियाज हो सकता है, कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, एक्सवाइजेड कोई भी मैसेज हो सकता है। अब वो मैसेज सेंड करने के लिए उसको एनकोडिंग करेगा, किसी पैटर्न में अडॉप्ट करेगा। जैसे कंप्यूटर के में हम बात करते हैं, कोई भी अगर गाइड करते हैं हम लोग या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको एनकोड करता है, अदर लैंग्वेज में लेता है, तो वही मेरा क्या है एनकोडिंग। एनकोडिंग के थ्रू बाद हम देखेंगे उस एनकोडिंग को मैसेज को किसके थ्रू सेंड करने हैं, टेलीफोन के थ्रू या फिर मेल एक्सवाइजेड जो भी मीडिया होगा, उस मीडिया का सिलेक्शन हमारे काम में आ गया मीडिया में। जैसे मीडिया सेलेक्ट हुआ हमारा, मीडिया के बाद अब रिसीवर तक वो मैसेज जाना है, बट रिसीवर उस मैसेज को जिस फॉर्म में गया था उस फॉर्म में अचीव करने के लिए पहले हमने एनकोड किया था, अब उसको वो क्या करेगा डिकोड करेगा। जो एनकोडिंग हुई थी उसको उसी मैसेज में कन्वर्ट करेगा, तो डिकोडिंग हो गया। जैसे डिकोड हो जाएगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया। यहाँ हमने बोला कि एक बार मैसेज तो रिसीव हुआ बट हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। कम्युनिकेशन कम कंप्लीट माना जाएगा जब वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रख चुका है और प्रॉपर फीडबैक दे दे कि हाँ मैं इस मैसेज को इस वे में अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। वो फीडबैक के साथ ही हम क्या मान लेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन एंड हुआ, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई। एक वर्ड और देखिए नॉइज, अगर इस एनकोडिंग डिकोडिंग यानी किसी भी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई प्रॉब्लम आती है XYZ, उसको हमने क्या बोला नॉइज। तो ये प्रॉब्लम से हमारी क्या कहेगी नॉइज। इसकी थ्योरी से देखते हैं हम कि ये प्रोसेस है क्या एक्चुअल में। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज प्रोसेस। कम्युनिकेशन हमने बोला एक प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एलिमेंट लाइक सोर्स, एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर। द प्रोसेस इज प्रेजेंटेड इन फिगर। द एलिमेंट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन बोलो क्या क्या है। सबसे पहला सेंडर। सेंडर मीन्स पर्सन हु कन्वे हिज थॉट्स और आइडियाज, जो अपने थॉट्स और आइडियाज को सेंड करेगा, कन्वे करेगा, वही मेरा क्या है सेंडर। द सेंडर रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और उसको क्या देखना है किस सोर्स से वो कम्युनिकेट करने वाला है। सेकंड इज मैसेज, जो सेंडर के पास मैसेज अवेलेबल है वही मेरा क्या है मैसेज। इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज, ये कोई आइडियाज हो सकते हैं, फीलिंग्स, सजेशंस, ऑर्डर्स एक्सेट्रा इंटेंडेड टू कम्युनिकेट, जो हमारे को कम्युनिकेट करना है, इंटेंड है हमारा, वही मेरा क्या हो गया मैसेज। मैसेज के बाद देखेंगे हम एनकोड करके चलते हैं। मैसेज तो है बट जिसके थ्रू हम सेट करने, मीडिया के थ्रू सेट करने वाले हैं, वो अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सेप्ट करेगा, वो क्या है हमारी एनकोडिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर, गेस्चर्स, ये सारा क्या है मेरा एनकोडिंग। की जो मैसेज है उसको किस पैटर्न में मेरे को कन्वे करना है, वो मेरा एनकोडिंग है। मीडिया, इट इज पाथ थ्रू विच एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड, जिसके थ्रू ट्रांसमिट करेंगे टू रिसीवर, वो मेरा मीडिया है। द चैनल में बी इन द रिटन फॉर्म, या तो कोई रिटन लेटर्स वगैरह हो सकते हैं, फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं, फिर फोन कॉल, इंटरनेट, व्हाटएवर, जो भी हमारे को यूज करना है वो मेरा क्या आ गया मीडिया। जैसे मीडिया के थ्रू हमने कन्वे किया, अब सामने रिसीवर अवेलेबल है, रिसीवर अब उस मैसेज को किस वे में अंडरस्टैंड करेगा,
उस लैंग्वेज को कैसे अडॉप्ट करेगा, वो मेरा क्या है, डिकोडिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल टू द सेंडर। रिसीवर द पर्सन हु रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, जो रिसीव करेगा रिसीवर है। फीडबैक, यहाँ तक तो ठीक है, बट हमारा प्रॉपर फीडबैक देना है। इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्शंस ऑफ रिसीवर्स इंडिकेटिंग, जरूरी नहीं वो प्रॉपर में अंडरस्टैंडिंग दे, वो इंडिकेट करता है कोई भी, तो भी हम क्या मान लेंगे, फीडबैक है। दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड मैसेज ऑफ द सेंडर, वो अगर इंडिकेट कर देता है कि हमने आपका मैसेज रिसीव कर लिया है, देन और प्रॉपर फीडबैक दे देता है, हम लोग क्या मान लेंगे उसको, फीडबैक। यहाँ तक ठीक था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इस पूरी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, वो प्रॉब्लम ही मेरी क्या है, नॉइस। नॉइस का मीन देखेंगे, सम ऑब्स्ट्रक्शंस और हैंडल्स, जो भी कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आई या हैंडल्स आए तो कम्युनिकेशन, दिस हैंडल्स में बी कॉज टू सेंडर, या तो सेंडर की मिस्टेक हो सकती है या मैसेज की मिस्टेक हो सकती है कि हमने उसको प्रॉपर वे में एनकोड नहीं किया, डिकोड नहीं किया, या रिसीवर ने प्रॉपर वे में अडॉप्ट नहीं किया। एग्जाम्पल दे रखे, एम्बिगियस सिंबल्स दैट लीड टू फॉल्टी एनकोडिंग, जब हमने एनकोड किया था तो हमने सिंबल्स प्रॉपर वे में अडॉप्ट नहीं किए, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। पुअर टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन, इंटरनेट, व्हाटएवर, उनकी प्रॉब्लम। इन अटेंशन ऑफ रिसीवर, जो हमारा रिसीवर है उसने अटेंशन नहीं दे पाया हमारे मैसेज पे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फॉल्टी डिकोडिंग, यहाँ एनकोडिंग की बात करें तो यहाँ पे डिकोडिंग की बात करें, जिससे उसका मैसेज का रॉन्ग मीनिंग जनरेट हुआ। नेक्स्ट, prejudice obstruction द पोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। यहाँ डिकोडिंग के साथ साथ अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जो अंडरस्टैंडिंग थी मैसेज की प्रॉपर वे में नहीं ली, और अदर अटेंशन उसने निकाला। गैचेस पोस्चर दैट में डिस्टॉर्ट द मैसेज, जो हमने गैचेस वगैरह यूज किए, पोस्चर्स यूज किए, वो उनके वजह से पूरा मैसेज डिस्टर्ब हो गया। जो मीनिंग एक्चुअल में निकलने वाला था वो एक्चुअल मीनिंग उसका नहीं निकला। इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ, जहां हमने सेंडर रखा, मैसेज, मीडिया, रिसीवर, एनकोडिंग, डिकोडिंग और लास्ट में फीडबैक। तो अगर मेरे को कम्युनिकेशन मेंटेन करना है तो हमारा एक ये प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो हम कम्युनिकेशन लेके चलने वाले हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहने वाले, क्या हमारे को यूज मिलेगा, क्या बेनिफिट हमारे को मिलने वाला है। फिर देखेंगे, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजर एक्टिविटी। जो मैनेजरल एक्टिविटी है उसका सेंट्रल एस्पेक्ट है। रीजन एस्टिमेटेड दैट मैनेजर स्पेंड 90% ऑफ टाइम, जो जितने मैनेजर्स है उसका 90% टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, कम्युनिकेशन में। चाहे जस्ट लाइक रीडिंग हो सकती है, राइटिंग, लिसनिंग, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, अप्रूविंग, रिमाइंडिंग एक्सेट्रा। तो 90% टाइम कहाँ इंगेज है हमारा, कम्युनिकेशन में, इसलिए कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हमारे को रहेगी। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन हिज एबिलिटी टू कम्युनिकेट। किसी मैनेजर की इफेक्टिवनेस कहाँ डिपेंड करती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर इफेक्टिवली विद हिज सुपीरियर, चाहे सुपीरियर से डील करे, कम्युनिकेट करे, या सबऑर्डिनेट से, या एक्सटर्नल एजेंसी लाइक हमारे बैंक्स वगैरह हो सकते हैं, सप्लायर्स, यूनियंस, या फिर गवर्नमेंट। तो मोस्ट पब्लिक टाइम का कहाँ इंगेज रहने वाला है उनका, मोस्टली हमारा कम्युनिकेशन, 90% टाइम वो कम्युनिकेशन में स्पेंड करेंगे। जब 90% टाइम पीरियड कम्युनिकेशन स्पेंड करने वाले हैं तो उस अकॉर्डिंग क्वालिटीज में मेंटेन करनी चाहिए। एज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिका मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट वंस ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या बोला, नंबर वन मैनेजमेंट प्रॉब्लम टुडे, आज के मैनेजमेंट की प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें प्रॉपर नहीं है देन वो प्रॉपर में वर्किंग नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स है तो वो अपने फैक्ट्स क्लियर कर पाएंगे और प्रॉपर में वर्किंग कर भी पाएंगे और अपने फॉलोअर से करवा भी पाएंगे। बर्नार्ड हैज कॉल्ड इट फाउंडेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। अगर ग्रुप जितने भी ग्रुप एक्टिविटी करने वाले हैं उसका बेस ही मेरा क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉपर है, इट मीन्स मैं वो ग्रुप एक्टिविटी को भी एफर्ट करवा लूंगा, वर्किंग करा सकता हूँ। कम्युनिकेशन सर्व एज द लुब्रिकेंट फॉस्टरिंग फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। जैसे हमारी व्हीकल में लुब्रिकेंट वर्क करता है, स्मूथनेस लाता है, वैसे ही कम्युनिकेशन क्या स्मूथनेस लाता है हमारे वर्किंग में, मैनेजमेंट प्रोसेस में।
द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट कैन बी जस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके थ्रू हम मान सकते हैं कम्युनिकेशन की नीड हमारे को मैक्स टू मैक्स रहने वाली है। एक्ट द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन, अगर मेरे को कोऑर्डिनेशन लाना है, कोऑर्डिनेशन इज आल्सो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन आने के लिए मेरे को क्या है, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी। मेरा कम्युनिकेशन बेस्ट है तो मेरा कोऑर्डिनेशन भी बेस्ट रहेगा। कम्युनिकेशन एक्ट एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट्स हो, उनकी एक्टिविटीज हो या पर्सन्स हो, वहां कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू आएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रॉपर है तो कोऑर्डिनेशन हम मेंटेन कर लेंगे। सच कोऑर्डिनेशन प्रोवाइडेड बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन गोल हम क्लियर एक्सप्लेन करके चलेंगे तो कोऑर्डिनेशन रहेगा। मोड ऑफ देयर अचीवमेंट, उनको कैसे अचीव करना है, एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसे ऑर्डर लेगा, ये टोटल थिंग्स हम लोग क्लियर करके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कोऑर्डिनेशन आएगा। बट वो कोऑर्डिनेशन लाने के लिए हमने क्या किया, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखी, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किसके थ्रू आएगी, मेरे प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन का बेस क्या हो गया, मेरा कम्युनिकेशन। सेकंड इज हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज, अगर मेरे को कंपनी का, मेरी बिजनेस का स्मूथ वर्किंग करानी है तो मेरे को क्या है, कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। मैंने रिसोर्सेज की बात करके चल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैटेरियल रिसोर्सेज सब, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैंने प्रॉपर वे में मेंटेन कर लिया, कम्युनिकेट कर लिया, तो अदर रिसोर्सेज मेरे यूज हो पाएंगे। तो स्मूथ वर्किंग के लिए भी मेरे को क्या है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। कम्युनिकेशन मेक पॉसिबल फॉर द स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द कम्युनिकेशन, सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, कम्युनिकेशन पे। द जॉब ऑफ ए मैनेजर टू इज टू कोऑर्डिनेट द ह्यूमन एंड फिजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल मतलब यहाँ मनी भी हो गई हमारे और मेटल भी हो गए, कोऑर्डिनेट करके चलें इन दोनों को, ऑफ एनगेजिंग इनटू एन इफिशिएंट एंड एक्टिव वर्किंग यूनिट दैट अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो, इसके लिए मेरे को उनको मैनेज करके चलना है, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को। इट इज ओनली कम्युनिकेशन विच मेक स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा जब मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर है। कम्युनिकेशन इज बेसिस टू एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस, कम्युनिकेशन है तो एग्जिस्टेंस प्रॉपर रह पाएगी। राइट फ्रॉम द टू इट्स बर्थ, जब से ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ है तो इट्स कम्युनिकेटिंग लाइफ। व्हेन कम्युनिकेशन स्टॉप्स ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ceases टू एग्जिस्ट, जब हमारे बिजनेस के स्टार्ट हुआ था, बर्थ हुआ था, तब से लेकर जब तक ये एग्जिस्ट करेगा तब तक कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इट मीन्स हमने सीधे सीधे बोला कि स्मूथ वर्किंग के लिए हमारा कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन रहेगा तो प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, हमारे जो भी रिसोर्सेज है उनको हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो प्रॉपर वर्किंग के लिए मेरे को कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट्स है हमारे, अदर जितने पॉइंट बचे इंपॉर्टेंस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे कवर करने वाले। आज के लिए थैंक यू।